प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। मित्रों, संक्रांति हो चुकी है। सूर्य की संक्रांति, सूर्य उच्च अवस्था में आ चुके हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर। उच्च अवस्था में सूर्य 10 दिन परम उच्च रहता है। बाकी के समय पर वो उसका उच्च फल कम हो जाता है, परम उच्च का फल कम हो जाता है। 4 राशियां हैं जिनमें 4 योग बन रहे हैं, बड़े पावरफुल। कौन कौन से योग बन रहे हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। 14 अप्रैल को 9:31 पर सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया। इन 4 राशियों पे 4 जो योग बनेंगे वो कितने पावरफुल होंगे उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं। 15, 16, 17 अप्रैल में बम्बई विले पार्ले वेस्ट में रहूँगा। अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं और वास्तु विजिट भी आप करा सकते हैं। पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के नग भी आप ले सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करिए। अब हम शुरुआत करते हैं। 12 राशियों में से पहले मैंने आपको जानकारी दे दी थी 8 राशियों की। आज 4 राशियों की जानकारी और दूंगा आपको। आज जानकारी देंगे वृष राशि की। वृष राशि का स्वामी शुक्र 12वें भाव में है और छठे भाव का स्वामी भी 12वें भाव में है। जब 3, 6, 8, 12 का स्वामी 3, 6, 8, 12 में बैठा हो, पाप प्रभाव में हो या पापी ग्रह से दृष्ट हो, तो ये विमल नाम का योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति के पास पैसा आता है, सुख साधन होते हैं। यहां सूर्य उच्च होकर के खर्च के घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब मकान पर, गाड़ी पर खर्चा होगा, लग्जरियस चीज़ों पर खर्चा होगा, विलासता की चीज़ों पर खर्चा होगा और आएगा भी पैसा खूब। ऐसे व्यक्ति के पास खूब धन संपदा आती है। कई बार हम बोलते हैं कि 6, 8, 12 में अच्छा फल नहीं देते ग्रह, लेकिन इस प्रकार के अगर योग बन जाएं, 6, 8, 12 में भी अगर सूर्य या कोई भी ग्रह उच्च हो जाए तो ज़बरदस्त फल देता है। और 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, तो फिर ये विपरीत राजयोग भी बना देता है। तो यहाँ पर शुक्र आपकी राशि का स्वामी होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो एक अच्छा योग बनता है। यहाँ पर अगली जो राशि है उसकी जानकारी हम देंगे आपको। वो राशि है हमारे पास कन्या। कन्या राशि का स्वामी बुध है, नीच है। और यहाँ 12वें भाव का स्वामी सूर्य 8वें भाव में है और उच्च अवस्था में सरल नाम का योग बनता है। गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है, अचानक धन की प्राप्ति होती है, डूबा हुआ धन प्राप्त होता है और मान सम्मान तो अत्यंत मिलता है। कई बार लोगों को मृत्यु के बाद शोहरत प्राप्त होती है, अवार्ड मिलते हैं मृत्यु के बाद। कितने लोगों को मृत्यु के बाद में भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ऐसे जो सूर्य होता है वो ज़बरदस्त लाभ देता है यहाँ पर। तो यहाँ कन्या राशि वालों के लिए भी एक ज़बरदस्त योग बनता है, बहुत पॉजिटिव योग बनता है। अगली राशि हमारे पास में मकर। मकर राशि में अगर देखा जाए तो सूर्य उच्च हुआ है अष्टमेश होकर के। मृत्यु के बाद तिरंगे झंडे में आदमी का सब जाता है, ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं, ज़बरदस्त लाभ मिलता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, बहुत ऊंचाइयों को आदमी छूता है, प्राप्त करता है। अगली राशि हमारे पास में मीन। मीन राशि में छठे भाव का स्वामी होकर धन भाव पर बैठा हुआ है। तो छठे भाव का स्वामी जब यहाँ पर केतु है तो हर्ष नाम का योग बनता है, बहुत पावरफुल योग बनता है, अच्छा योग बनता है। तो इसका बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो ये जो 4 राशियाँ हैं, कन्या है, मीन है, मकर है और वृष है, इनमें भी ज़बरदस्त योग
बनता है, इसका लाभ ले सकते हैं। माणिक आप एक पहन सकते हैं, इसके पहनने से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, ऊंचाइयाँ प्राप्त होंगी। और साथ में एक पोखराज भी पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ कालसर्प योग की आपको पूजा करानी है। इससे ही केतु के मंत्रों का जाप, मीन राशि पर जैसे शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि के मंत्रों का जाप कराएं और केतु के मंत्रों का जाप कराएं, राहु के मंत्रों का जाप कराएं, तो आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ों का इफेक्ट कम रहेगा, पॉजिटिविटी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी।